सिटी लाइव हरियाणा के चुनावी मसला सेगमेंट में आपका स्वागत है। चुनावी मसला में आज बात करेंगे रादौर विधानसभा की। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल यहाँ पर मौजूद हैं जो बीएसपी की टिकट पर दावेदारी यहाँ पर पेश कर रहे हैं। सर, सिटी लाइव हरियाणा के पेज पर आपका स्वागत है। दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहले तो इस बात से शुरुआत करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों का, मीडिया चैनल के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि जो बहुजन समाज की मूवमेंट को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपको दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। और जो आप विधानसभा रादौर की बात पूछ रहे हैं, तो देखिए, हमारा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ है और ये पूरी 90 की 90 सीटों पे हम विधानसभा चुनाव पूरे दल बल के साथ पूरी इनको हासिल करने का काम करेंगे, जीतने का कार्य करेंगे। सर, मुद्दे क्या रहेंगे जिस पर चुनाव यहाँ पर लड़ा जाएगा? दावेदारी कैसे पेश कर रहे हैं? जनता के बीच में कैसे खरे उतरेंगे, इसके बारे में भी जानकारी। देखिए, हम जो भी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट जा रहे हैं या अकेले अकेले लोगों से मिल रहे हैं, तो एक ही समस्या सुनने को मिलती है। एक तो महंगाई यहाँ बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे झूठ बोल करके सरकार में आई, पावर में आई थी, वो अब वादा एक भी पूरा नहीं किया। अब भले ही चाहे घोषणाएं कर रही हो सरकार, आए दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इन घोषणाओं का क्या फ़ायदा? आज से 10 साल पहले क्यों नहीं घोषणाएं करी? और कब ये घोषणा, आप आज इसको घोषणा करें, कब इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि 1 महीने बाद तो वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो इनको कब मिलेगा पूरा करने का जो वादे कर रहे हैं? तो इसलिए सारे खोखले हैं, चुनावी स्टंट है। और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार अगर आती है तो सारे चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार पे, छोटी छोटी बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो समाज के अंदर जो कमियां पाई जाती हैं, उन पे और एजुकेशन पे इस पे काम होगा। सर, आप भी डॉक्टर हैं, आपने फ़ौरन से पढ़ाई भी करी है। लोग भी अब जो है एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को सामने रखते हैं। जब आप बीच में जाते हैं लोगों के, तो क्या कुछ समस्या जो है लोग आपके सामने रखते हैं, या आपकी नज़र में और कौन कौन सी समस्या है जिस पर रादौर का डेवलपमेंट हो सके? आपकी दूरदर्शी सोच जो रादौर विधानसभा को एक अच्छा रोल ऑफ मॉडल बना सके। देखिए, जो देखने को मिल रहा है समाज के बीच में जा रहे हैं, वो ये एक मेन समस्या है। एक तो जो SC ST समाज के लोग हैं, उनके छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे मकान हैं, रहने की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है सरकारों की दी हुई, और उन्हीं में गुजर बसर कर रहे हैं। कई बार तो इतना देखने को मिलता है कि एक ही रूम के अंदर 7-7, 8-8 लोग जो है ना अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बड़ी तंगी हालत में, गरीबी की हालत में अपना जीवन, कोई दिहाड़ी नहीं है, कोई मेहनत मजदूरी नहीं है, तो इस तरह का रोज़गार नहीं है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी की एक सरकार आती है तो हम सब रोज़गार भी पैदा यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो खुद अपना रोज़गार पैदा कर करके, प्राइवेट हो चाहे वो सरकार की नौकरियों के माध्यम से, तो वो इस तरह का रोज़गार पैदा करेंगे। शिक्षा के ऊपर बल दिया जाएगा और सारा का सारा जो चिकित्सा का भी ढांचा है उसको चेंज किया जाएगा और उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो ये, और जो नशे पत्ते की आदत है, आज के युवा नशे की चपेट में। और मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये बात कहूँगा कि 2 तरह का नशा होता है, एक मेडिकल, एक नॉन मेडिकल नशा होता है। नॉन मेडिकल नशा होता है जो भांग वगैरह, ये बुक्की वगैरह खाते हैं। इनसे आज गांव में टोलियाँ की टोलियाँ बैठी रहती हैं, तो इनको बिल्कुल जड़ से समाप्त करके इनको, अगर जो इस तरह के नशे करेगा, उनके सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको सुधारा जाएगा। और जो जहाँ भी कमी देखने को मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन की जो मैनिफेस्टो घोषित हुआ है, घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसके अनुसार जैसे कि बुढ़ापा पेंशन 3000 से अभी जो 2500 या 3000 रुपये कुछ है, उससे सीधी जो है ना 7500 7500 रुपये कर दी जाएगी। और एक 1 तारीख को मुफ्त जो सिलेंडर का प्रबंध किया जाएगा, जो गृहिणी, और उस गृहिणी के जो खाना बनाती है उसके 1100 रुपये उसके खाते में आएंगे। दूसरा, बिजली के बिल माफ़ होंगे। इस तरह की व्यवस्था सरकार करेगी कि सोलर पैनल भी लगा करके और बिजली का बिल जिनका बिल्कुल फ्री हो। तो इस तरह की सरकार हम चाहते हैं, और निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ है और पूरी की पूरी सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और आने वाला चुनाव जो है ना, सरकार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल गठबंधन की बनने जा रही है। एक चुनावी मसला और है सर, इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ फाइट देखने को मिल रही है। पूरे अगर 90 की 90 विधानसभाओं में यही रादौर का भी हाल है। आप कितना आश्वस्त हैं कि सीट वहां पर निकाल लेंगे, या लोगों का प्यार जो है आपको मिलेगा? देखिए,
10 साल से भारतीय जनता पार्टी है और इनके लोगों में तो आपस में इतने कैंडिडेट पैदा हो रहे हैं कि 8-8, 10-10 से कम नहीं है। अब सीट तो एक ही को मिलनी है, एक दूसरे पे छीना खंडी हो रही है, एक दूसरे को मीटिंगों में से उठा दिया जाता है। तो ये अंदरूनी जो कलह है ये इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और टिकट तो एक ही को मिलनी, जो एक को टिकट मिलेगी तो सारे दूसरे विद्रोही करेंगे और उसका बेनिफिट सीधा का सीधा बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को मिलेगा। इसी तरह से कांग्रेस में हाल है। पीछे पूरा जो कांग्रेस के जो सिटिंग MLA हैं तो ना तो उन्होंने कभी किसी गरीब की सूद ली, ना किसी के मरने में, ना जीने में, किसी भी तरह का उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जब उनके पास कोई काम के लिए गया तो साफ मना कर दिया गया कि हमारी सरकार नहीं है। तो इस तरह के MLA बनाने का हमें कोई लाभ नहीं है। इस बार एक नया जो है ना विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन उभरा है, जो पूरे प्रदेश के अंदर एक नई आशा की किरण लेके आएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह थे, जिन्होंने पूरा रादौर का जो ब्यौरा है वो हमारे सामने रखा। लोग किस तरीके से अब BSP को चाहते हैं, इंडिया इनेलो और जो BSP का गठबंधन हुआ है उस पर अपनी आस टिकाए बैठे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो वहीं BJP और कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। चुनावी मसले के अगले सेगमेंट तक आप बने रहें हमारे साथ। जल्द ही एक नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। राहुल सेजवानी, सिटी लाइव हरियाणा।